श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पहला अध्याय। पूजन सामग्री। केले के खंबे, कलश, चावल, धूप, पुष्पों की माला, पान के पत्ते, तुलसी, दीप, नैवेद्य, गुलाब के फूल, वस्त्र, आम के पत्तों का बंधनवार, 5 स्तन, कपूर, रोली, फल, स्वर्ण प्रतिमा, जल, पंचामृत, शक्कर, दही, घी, शहद और तुलसी। प्रसाद, आटा शुद्ध घी और शक्कर से बना। विधि, व्रत करने वाले पूर्णिमा, संक्रांति या एकादशी के दिन सायंकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन व कथा श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण का ध्यान करे। यज्ञोपवीत, पुष्प, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपके अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। वो कथा सुनने को हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। ये कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर किस यत्न को करने से निश्चय ही इनके दुखों का अंत हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर इंद्रलोक को गई। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईशः नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से हट जाता है, वो मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत अच्छी तरह विधानपूर्वक संपन्न करके मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधानपूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए। हे भगवान, मुझसे विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्तिभाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ ले तथा भक्तिभाव से भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह इसे करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में मृत्युलोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण।